जो स्टूडेंट्स कॉलेज स्टूडेंट्स या स्कूल स्टूडेंट्स अभी इसी कंटेंट क्रिएशन में ही अपनी फील्ड आगे क्रिएट करना चाहते हैं, अपना करियर डेवलप करना चाहते हैं, उनके लिए आप कौन से ऐसी टिप्स या स्ट्रैटेजीज कुछ एडवाइस आप देना चाहेंगे? आई थिंक फर्स्ट, क्योंकि आई एम ऑल्सो कॉलेज स्टूडेंट, तो मुझे पता है ना कैसे हम सोचते हैं। किसी भी कंटेंट क्रिएटर या इन्फ्लुएंसर की लाइफ देख के या उनके पास जो फेम है, रिकग्निशन है, मनी है, लग्जरी है, डोंट गेट फैसिनेटेड बाय दैट, ठीक है? इट कम्स विद टाइम डेफिनेटली, क्योंकि सब वही जीरो से शुरू करते हैं। एंड मतलब थोड़ा ड्रॉबैक ये है या थोड़ा पर्सपेक्टिव ऐसा है सोशल मीडिया को लेके, स्पेशली कंटेंट क्रिएटर्स या इन्फ्लुएंसर्स को लेके, कि ये तो बहुत जल्दी सक्सेसफुल होने वाला एक करियर है, एंड दैट्स नॉट ट्रू, ठीक है? हो सकता है कुछ केसेस में, बट अगेन कंटेंट क्या है ना, वो बहुत मैटर करता है। और जैसा कि हम डिस्कस कर रहे थे कि एजुकेशनल कंटेंट क्रैक करने में बहुत टाइम लगता है, बिकॉज मास एंटरटेनमेंट का ही है। इवन इफ यू आर क्रिएटिंग एन एंटरटेनमेंट कंटेंट ना, तो उसमें भी टाइम लगता है। बहुत रेयर केसेस होते हैं जहाँ पे वो वायरलिटी पहले ही वीडियो से आ जाती है, बट देन अगेन जो सक्सेस जल्दी आती है ना, वो जल्दी चली भी जाती है। exactly, तो वो टिकने वाली सक्सेस नहीं है। यू हैव सीन अ लॉट ऑफ ट्रेंड्स, कुछ ऐसे लोग जो सोशल मीडिया से बहुत ऊपर गए और फिर वो नीचे ऐसा है कि वो कहीं नहीं दिखे, दे डिसअपीयर्ड और उनको अब कोई नहीं जानता है। तो वो वैसा ही फैसिनेशन होता है कि यार देख के बड़ा अच्छा लगता है, नंबर्स है, फेम है, रिकग्निशन है, पैसा है, लग्जरी एंड ऑल ऑफ दैट। डोंट गेट फैसिनेटेड बाय दैट, उसमें भी बहुत मेहनत लगती है। सो ट्रीटेड एज ए डिग्री, मैं यही कहती हूँ हमेशा कि जैसे कॉलेज में 4 साल बहुत मेहनत करके आप पढ़ाई करते हैं ना, तो डेफिनेटली इन दोनों चीज़ों का कोई कंपैरिजन नहीं है, दोनों बहुत अलग चीज़ें हैं, बहुत अलग करियर फील्ड्स है। बट द थिंग इज कि हम थोड़ा मेहनत वहाँ सोचते हैं कि कम है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अलग तरह की मेहनत है, अलग तरह का स्ट्रगल है, अलग चैलेंजेस है, बट है, नहीं है ऐसा नहीं है कि यू कांट से दैट कि अरे वीडियो ही तो बनाना है। इट्स नॉट जस्ट दैट। सो डोंट गेट फैसिनेटेड बाय दैट। बट हाँ, अगर करना है तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत स्ट्रॉन्ग रीज़न होना चाहिए करने का, क्योंकि सोशल मीडिया एक तो वैसे ही अगेन बहुत लंबा गेम है, और एज अ लॉन्ग टर्म गेम सोच के ही चलना चाहिए, शॉर्ट टर्म नहीं सोचना चाहिए। जैसे डिग्री के बारे में सोचते हैं ना कि 4 साल डिग्री करेंगे फिर जॉब मिलेगी एंड ऑल ऑफ दैट, इट्स अ 8 to 10 years का पूरा आप जर्नी विजन देख सकते हो। सो सिमिलर व्हेन यू आर परस्यूइंग कंटेंट, तो मुझे लगता है वो विजन वहाँ देखना चाहिए, एंड ट्राई टू चूज कंटेंट जो सोसाइटी में एक अच्छा चेंज लेके आ सके। आई एम नॉट डिनाइंग कि यू शुड नॉट गो इनटू द एंटरटेनमेंट फील्ड, इफ यू हैव दैट स्किल प्लीज डू, बट उसमें भी अगर कुछ अच्छा पॉजिटिव चेंज आ सकता है सोसाइटी में, सो व्हाई नॉट टू जस्ट बी अ कंटेंट, मतलब मुझे ऐसा लगता है नॉट जस्ट टू बी अ कंटेंट क्रिएटर, सिर्फ कंटेंट क्रिएटर बन के मत रहो, ट्राई टू बी दैट चेंज मेकर, है ना, इन द सोसाइटी। सो थिंक ऑफ इट एज अ लॉन्ग टर्म एंड हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग वाई, क्योंकि हाउ एंड व्हाट फिगर आउट हो जाता है जर्नी में, है ना? वीडियो कैसे बनाना है, कैसे एडिट करना है, कैसे प्रेजेंट करना है, यू ऑल फिगर दैट आउट थ्रू आउट द प्रोसेस, बट क्यों करना है ना, इज दैट वेयर वी लैक। और जब वो भूल जाएंगे तो फिर आप बीच में ही कंटेंट छोड़ देंगे। सो एज क्लीशे एज इट साउंड्स, टू सक्सीड ऑन सोशल मीडिया, कंसिस्टेंसी इज द की, एंड आई से दैट कंसिस्टेंसी इज द ओनली की. So that's all you need in social media and in any field of your life. तो क्यों ढूंढना जरूरी है? क्यों ढूंढना बहुत जरूरी है. तो why मिल जाएगा तो how and what अपने आप फिगर आउट हो जाएगा. आपकी कंटेंट क्रिएशन की स्टार्टिंग में आपको बहुत ज़्यादा ऐसी एंग्शियसनेस भी हुई होगी वीडियोस स्टार्ट करने में, एंड बहुत ज़्यादा लोगों का कमेंट्स भी आते हैं, नेगेटिव कमेंट्स और हेट्रेड भी मिलता है. How did you tackle or handle those? Honestly, that was the biggest challenge to start content, क्योंकि I have grown up watching social media. तो मुझे पसंद तो है बहुत ये space, video and all of that, but मुझे कैमरा पे बात करना नहीं आता था. So I have been a very introvert person all my life. स्कूल में भी I have been a very introvert person. स्टेज पे परफॉर्म करना और बात करना दो बहुत अलग चीज़ें हैं. Similarly on the camera, बात करना और परफॉर्म करने में ना बहुत फर्क होता है. एंड आई हैव बीन दैट, क्योंकि आई हैव बीन अ कथक परफॉर्मर. तो स्टेज पे परफॉर्म करना वाज नॉट अ बिग डील फॉर मी, बट माइक हाथ में दिया जाए ना तो फिर वो मेरे हाथ पैर कांप जाते थे. सो आई हैव बीन दैट एंग्शियस इंट्रोवर्ट, एंड व्हेन आई मेक वीडियोज नाउ एंड व्हेन आई गो टू यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस एंड व्हेन आई स्पीक, तो लोग
मानते नहीं है दैट यू हैव बीन एन इंट्रोवर्ट पर्सन, बट दिस इज द रियल स्टोरी। अब मैं वो एक्सट्रोवर्ट पर्सन हूँ क्योंकि अब वो डर खत्म हो गया है, बट वो डर खत्म होने के लिए वो डर से लड़ना पड़ा था। तो दैट्स व्हाट आई डिड। तो मैंने कहा देखो डर तो है ऑब्वियसली, पर मुझे लगता है कि देयर वाज दिस टाइम जहाँ कैमरा के सामने आना was a very difficult thing for me and I used to treat it as an enemy, but definitely over time वो एक best friend बनता गया. So now camera is my best friend, stage is my best friend and I feel the happiest in front of camera, in front of stage. But again वो fear को मैं बस लेके बैठ जाती कि ये fear है तो नहीं हो पाता। I tried कि अगर होगा भी तो ज़्यादा क्या ही होगा, खराब होगा, दो चार लोग हंसेंगे, it's fine, वो पार्ट प्रोसेस है। एंड जैसे हेट कमेंट्स की भी बात आती है या क्रिटिसिज्म की बात आती है तो मैं उसको एज अ सिलेबस ही ट्रीट करती हूँ। जैसे एग्जामिनेशन में या स्कूल में हमारे पास 7-8 सब्जेक्ट्स होते हैं, कॉलेज में भी कुछ 3-4 सब्जेक्ट्स हमें बहुत अच्छे लगते हैं, कुछ 2 ठीक ठाक लगते हैं, कोई एक सब्जेक्ट ऐसा होता है जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं होता। सो फॉर मी दैट हैज बीन मैथ्स। तो मुझे जैसे मैथ्स बिल्कुल नहीं पसंद थी मुझे मैथ्स बिल्कुल नहीं पसंद थी। तो मैं सोशल मीडिया को भी ऐसे ही ट्रीट करती हूँ कि देयर आर डिफरेंट सब्जेक्ट्स, लव, एप्रिसिएशन, रिकॉग्निशन, फेम, मनी एंड हेट। सो हेट इज दैट सब्जेक्ट जो किसी को नहीं पसंद है, बट आपको पता है कि अगर नेक्स्ट क्लास में जाना है, प्रमोट होना है तो मैथ्स भी पढ़ना पड़ेगा। तो सिमिलरली ऑन सोशल मीडिया वो लव, एप्रिसिएशन, फेम, मनी के साथ हेट वाला जो एक पार्ट है वो भी साथ लेके चलना पड़ेगा, बिकॉज आई नो दैट आई हैव ऑप्टेड फॉर दिस लाइफ। मुझे पता है कि सोशल मीडिया है तो मुझे पता है अगर प्यार मिलेगा तो फिर वो हेट भी मिलेगा एंड इट्स ओके। और कभी कभी वो हेट पे भी एक क्रिटिकल जजमेंट और एक कंस्ट्रक्टिव फीडबैक भी होता है, तो इसलिए वो देखना भी जरूरी है। आई वुड नॉट से दैट यू शुड कंप्लीटली इग्नोर दैट।